हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल स्टडी विद कुसुम पे। एक बार फिर मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गणित की शिक्षण योजना, जो कि मैंने क्लास 1 के लिए बनाई है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये शिक्षण योजना आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी मिल जाए, उनको भी लेसन प्लान बनाने में आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शिक्षण योजना। सबसे पहले ऊपर के 4 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय और अवधि लिख लेंगे। कक्षा में 1, विषय में गणित, अवधि में 40 मिनट। इसके बाद पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखा जाएगा, बच्चे सामान्य रूप से नोटों को पहचान लेते हैं। बच्चे रोज़ाना प्रयोग होने वाले वस्तुओं को गिन सकते हैं, साथ ही गिन करके संख्या भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आज आप लोग को इस शिक्षण योजना में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये मैंने 1 से 10 तक की गिनती के लिए बनाई है। इसका प्रकरण है 1 से 10 तक की गिनती, जो कि हम पहली क्लास के बच्चों को सिखाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकरण के बाद आएगा 3rd हेडिंग, सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें लिखेंगे, दीक्षा ऐप में उपलब्ध वीडियो, पाठ्य पुस्तक, माचिस की तीलियाँ, गोलियाँ, कंकड़ और भी आप पत्ती वगैरह ले सकते हैं, जो कि गिनने में सहायक हो और आसानी से मिल भी जाती है। अब इसकी 4th हेडिंग रहेगी, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसमें आएगा 4 कॉलम, क्रम, चरण, समय, आकलन। क्रम में का, चरण में शिक्षण के आरंभ में, समय में 10 मिनट, आकलन में सहभागिता व अवलोकन। अब शिक्षण के आरंभ में लिखेंगे, शिक्षिका छात्रों से सर्वप्रथम निम्न प्रश्न करेगी। पहला, बच्चों आपकी कितनी नाक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, आपकी कितनी आँख है। झंडे में कितने रंग होते हैं। बकरी के कितने पैर होते हैं। आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं। ये सब क्वेश्चन गिनती पर आधारित हैं, जो कि क्रम से 1 से 5 तक की गिनती है। इसके बाद बच्चे इन उत्तरों को जानते भी हैं, वो इनका उत्तर भी आपको देते हुए चले जाएंगे। 1 से 5 तक वो आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद क्रम में खा, चरण में शिक्षण के मध्य में, समय में 20 से 25 मिनट, आकलन में प्रतिक्रिया व सहभागिता। शिक्षण के मध्य में लिखेंगे, फिर शिक्षिका बच्चों से कहेगी, बच्चों आज हम 1 से लेकर 10 तक गिनती सीखेंगे। गतिविधि, फिर शिक्षिका बच्चों को क्रम से 6, 7, 8, 9, 10 के समूहों में विभाजित कर देगी। मतलब जो शिक्षिका है वो बच्चों का ग्रुप बनाएगी। किसी में 6 बच्चे, किसी में 7 बच्चे, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10 रहेंगे। फिर क्या होगा, फिर देखते हैं। शिक्षिका एक समूह को, जिसमें बच्चों की संख्या 6 है, को गिनने को कहेगी। साथ ही तीलियों और गोलियों की सहायता से भी 6 गिनाएगी। प्रत्येक समूह को दूसरे समूह से गिनाया जाएगा कि जाओ उस समूह को गिन के आओ, उसमें कुल कितने बच्चे हैं। इसके बाद आप बच्चों से तीलियों और पत्तियों या फिर कोई भी फूल या जो भी गिनने लायक वस्तु हो उसको भी गिनवाते रहेंगे। और इसके बाद साथ ही बच्चों द्वारा बताए गए उत्तरों यानी 6 को श्यामपट्ट पर भी लिख देंगे, ताकि जो उनका ज्ञान है, 6 तो वो जानते हैं, 5 जानते हैं, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है ये अभी नहीं जानते हैं, तो वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। इसके बाद इसी प्रकार शिक्षिका गतिविधि प्रत्येक समूह को दूसरे समूह में क्रमशः गिनती के अनुसार गिनवाएगी। मिट्टी की गोलियां व माचिस की तीलियों को भी गिनवाकर बच्चों को गतिविधि के साथ रुचिपूर्ण ज्ञान करवाएगी और गिनती सिखाएगी।
गिनतियों को श्यामपट्ट पर भी लिखती चली जाएगी ताकि बच्चों को अमुक संख्या की पहचान होती चली जाए। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पत्तियाँ बना रखी हैं, माचिस की तीलियाँ बना रखी हैं, या बच्चों से गिनवा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मिला के 6 हो गई, ये मिला के 7 हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई। फिर इनको कैसे लिखा जाता है और उनकी पहचान करवा सकते हैं। जैसे मैंने देखिए श्यामपट्ट कार भी लिखा हुआ है। गिनती एक को कैसे लिखेंगे, संख्या में और अंकों में, शब्दों में, वो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साथ ही साथ बच्चों को भी उतारने को कह देंगे। इसके बाद शिक्षण के अंत में लिखा जाएगा। इसकी अवधि रहेगी 5 मिनट और आकलन का तरीका रहेगा प्रश्नोत्तर। शिक्षण के अंत में लिखेंगे, फिर शिक्षिका बच्चों को एक एक करके अपने पास बुलाएगी और उनसे तीलियाँ मिट्टी की गोलियाँ गिनवाएगी ताकि पता चल सके कि बच्चों को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, उनको गिनती आई कि नहीं आई। ये एक तरह से बोधात्मक प्रश्न रहते हैं उनकी बोधात्मक क्षमता जानने के लिए कि हमने जो पढ़ाया उनको कितना ज्ञात हुआ। इसके बाद अंत में आप अपने द्वारा कोई भी स्वरचित कविता भी बच्चों को सुना सकते हैं। जैसे मैंने ये एक कविता बनाई है, छोटी सी बनाने का प्रयास किया है पहली बार। ये कविता आपको कैसी लगी अंत में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं अपनी कविता स्टार्ट करती हूँ। 1 था राजा, 2 थी उसकी रानियाँ, 3 थी उसकी बेटियाँ, 4 थे उसके बेटे, 5 थी उसकी गाय, 6 थे उसके गाँव, 7 थे उनके सिपाही, 8 थे उनके घोड़े, 9 थे उनके नौकर, 10 थी उनकी तलवारें। यही थी राजा की कहानी। आई थिंक आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप इस कविता को बच्चों को 2-3 बार दोहरा के सुना सकते हैं ताकि उनको देखिए क्रमशः गिनतियों की पहचान हो जाए, गिनतियों को जान जाए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी गृह कार्य। इसमें लिखेंगे, शिक्षिका बच्चों को गिनती लिख कर देगी और उसको देखकर दोबारा लिखने को कहेगी। आगामी कार्य योजना, ये सबसे लास्ट हेडिंग रहेगी। इसमें लिखा जाएगा, आकलन के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षण योजना जिसका प्रकरण था 1 से 10 तक की गिनती यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी शिक्षण योजना आपको कैसी लगी, मेरे द्वारा रचित ये कविता आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मुझे नई नई शिक्षण योजना बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी की तरह आपके सामने नई नई शिक्षण योजना प्रस्तुत करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।